तो देखिए, सबसे बड़ा शुभ समाचार तो यही है कि सावन और अधिक मास के तमाम शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार सावन और अधिक मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक सावन और अधिक मास को मिलाकर 4 सोमवार बीत चुके हैं और इन चारों सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में भक्तों ने बनारस में काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए। पहले सोमवार को 5,15,000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंचे थे, जबकि दूसरे सोमवार को यह संख्या बढ़कर 6,09,000 तक पहुंच गई। वहीं तीसरे सोमवार को काशी विश्वनाथ में भक्तों की जो आंकड़ा है वो 5,87,000 को क्रॉस कर गया। बता दें कि एक दिन पहले बीते सोमवार की अगर हम बात करें तो इस दिन शाम 7 बजे तक रिकॉर्ड 5,05,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। अभी सावन और अधिक मास के कुछ सोमवार और बाकी हैं। ऐसे में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। कोई अपने आराध्य के लिए कांवड़ लेकर निकल पड़ता है, तो कोई जलाभिषेक कर देवादिदेव महादेव की आराधना करता है। तरीके कई हैं, पर मकसद एक, ताकि इस पावन महीने में भोले बाबा की असीम कृपा पा सके। यही वजह है कि महादेव की नगरी काशी में भक्तों ने नया कीर्तिमान ही रच दिया है। आपको बता दें कि सावन के महीने में अब तक रिकॉर्ड 63 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। पहले चारों सोमवार पर 22 लाख श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अनुसार पहले सोमवार को 5,15,000 लोगों ने, दूसरे सोमवार को 6,09,000, तीसरे सोमवार को 5,87,000 लोगों ने और सावन के चौथे सोमवार पर यानी कल शाम 7 बजे तक 5,05,000 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस तरह चारों सावन सोमवार पर 22,16,000 श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ धाम में दर्शन किए। अधिमास होने की वजह से अभी श्रावण मास चल रहा है और 4 सोमवार बाकी हैं। ऐसे में 4 सोमवार और दर्शन पूजन होगा। इस तरह से श्रावण मास में महादेव के दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और काशी के बाद अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां इन दिनों खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई बना हुआ है। यहां भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस साल अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। बरसात के मौसम में यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, मगर अब भी रोजाना चारों धामों में 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 6,05,000 यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 5,03,000 लोगों ने यमुनोत्री के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 11 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बात करें केदारनाथ की, तो यहां इस यात्रा सीजन में सबसे ज्यादा 11,50,000 भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में 1 लाख से ज्यादा लोग मत्था टेकने पहुंचे। ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। जानते हैं कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो 4 धाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। और अब बात बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़े भक्तों की बात कर ली जाए। हम आपको बता दें कि श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से यात्रियों को नया जत्था जो है रवाना हो चुका है। ये जत्था बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो है अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा और बाबा बर्फानी के दर्शन का गवाह बनेगा। इसकी तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार से एक क्रम में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इसकी संख्या में लगातार इजाफा हर साल ही देखने मिल रहा है, लेकिन इस बार संख्या बल और ज्यादा नजर आता है।
और बर्फानी के बाद अब आपको दक्षिण लिए चलते हैं। वहां एक मंदिर में प्रसादम बनाने के लिए वहां की रसोई को मॉडर्न मॉड्यूलर किचन में तब्दील कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मदुरई के भगवान विष्णु के कल्ला झागर मंदिर की, जहां भगवान श्री विष्णु के महाप्रसादम के लिए मॉड्यूलर किचन बनाया गया और जब वहां से प्रसादम बनना शुरू कर दिया गया है। और भी जरूरी खबर, बात इसरो के मिशन चंद्रयान की कर ली जाए। आज रात चंद्रयान 3 अपने अगले पड़ाव पर रवाना हो गया। आधी रात को इसरो ने चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया। इसका मतलब यह है कि तय शेड्यूल के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर अब चांद की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल वैभव, अब चंद्रमा की कक्षा से चंद्रयान 5 दिन की दूरी पर है। अगला ऑर्बिट इंजेक्शन 5 अगस्त को होगा। तब चंद्रयान को चांद के पहले बड़े ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इस तरह कई पड़ाव पार करते हुए अनुमान है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी सिरे पर लैंड करेगा। बिल्कुल, अब बात छोटी उम्र और बुलंद इरादों की कर ली जाए। दुनिया की सबसे छोटी उम्र की पर्वतारोही सानवी सूद ने इतिहास रच दिया। 8 साल की उम्र में सानवी ने रूस की सबसे ऊंची चोटी यानी एल्बर्ट्स को फतह कर लिया है। बर्फीले तूफान से लड़कर सानवी ने -25 डिग्री तापमान में एल्बर्ट्स के शिखर पर शान से तिरंगा लहरा दिया। आज सानवी की इस कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जज्बा देखिए, ये जुनून देखिए, ये हौसला देखिए, ये इरादा देखिए, जिसकी बदौलत कच्ची उम्र में इस बच्ची ने कामयाबी का पहाड़ लांघ दिया है। उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उपलब्धि ऐसी कि आज पूरे देश को इस बेटी पर अभिमान है। तस्वीरों में दिख रही ये सानवी सूद है, जिनकी उम्र महज 8 साल है और इस छोटी सी उम्र में सानवी ने रूस की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट्स को फतह कर लिया है। इसके साथ ही सानवी सूद माउंट एल्बर्ट्स को फतह करने वाली दुनिया की सबसे छोटी पर्वतारोही बन गई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं 7 इयर्स थी जब मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप गई थी। बर्फीले रास्तों और तूफानों के बीच रूस की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का अभियान सानवी और उनके पिता दीपक सूद ने 24 जुलाई को शुरू किया था। कुछ दूर तक सानवी को पिता का साथ तो मिला, लेकिन मौसम खराब होने के चलते दीपक बीच में ही रुक गए। लेकिन सानवी ने हार नहीं मानी। तूफानों से लड़कर -25 डिग्री तापमान में सानवी गाइड के साथ अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। बस जब मुझे वो हुआ था, जब मुझे लगा था कि पापा मेरे पीछे नहीं आ रहे, तो फिर मैंने गाइड को बोला था कि मुझे बात करनी है। मैंने उन पापा को बोला कि पापा आप आओ। मैंने पापा को बोला कि आप आओ, फिर ही मैं चलूंगी। पापा कहते नहीं आप चलो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं ऐसे चलती रही। फिर बाद में जाके पता चला कि पापा आए। रूस की एल्बर्ट्स चोटी से पहले सानवी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप और ऑस्ट्रेलिया के किलिमंजारो चोटी पर भी तिरंगा लहरा चुकी हैं। अमूमन जिस उम्र में बच्चों की दिलचस्पी खेलकूद में होती है, उस उम्र में रोपड़ की रहने वाली सानवी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का सपना देख रही थी। और सानवी के इन सपनों को पंख दिए उनके पिता दीपक सूद ने और उन्हें कामयाबी की राह दिखाई। मैं रिकॉर्ड की अगर अभी भी बात करूंगा, मेरा मिशन अभी भी रिकॉर्ड का नहीं है। जब काम करेंगे रिकॉर्ड तो बनेंगे ही। तो रिकॉर्ड के लिए मैं पीछे भी बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मिशन अभी भी वही है, गर्ल को प्रमोट करना। और हमारा मिशन है कि एक बच्चों में फिटनेस, ये नई चीज जो एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज मुझे लग रही है, वो चाहे माउंटेनिंग में हो, चाहे साइकिलिंग, चाहे रनिंग, एथलीट कोई भी कुछ कर सकता है। बेशक सानवी सूद ने छोटी सी उम्र में दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में सानवी
कामयाबी के कीर्तिमान गढ़ती रहेंगी और ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहेंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सानवी ने अभी अपने नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं और अभी वो रशिया से वापस आई है इंडिया। उन्होंने रशिया की एल्बर्ट्स माउंट को क्लाइम किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सानवी ने अपने माँ बाप के साथ पूरे इंडिया को इस समय गर्व से इंडिया का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। कौन कहता है कि कुछ कर गुजरने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत होती है? होना चाहिए तो बस एक हौसला और मन में जज्बात। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र 55 की है, मगर जज्बा बचपन सा है। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली वीरपाल और की उम्र जो है वो 55 साल से ऊपर हो चली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हौसला भी उसी गति से बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है उनके मेडल्स। देखिए एक खास रिपोर्ट। उम्र 55 साल और जज्बा युवा खिलाड़ियों के जैसा। तस्वीरें फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम की हैं, जिन्हें आप दौड़ लगाते हुए देख रहे हैं। ये हैं वीरपाल कौर। 50+ मास्टर गेम में गोल्ड मेडल हासिल कर वीरपाल ने पंजाब का मान बढ़ाया है। वीरपाल दौड़ की प्रतियोगिताओं में अब तक कुल 22 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं। 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड हासिल करने के बाद वीरपाल का सपना है कि वो अमेरिका की धरती पर अपनी दौड़ का लोहा मनवाए। गेम शुरू किया था मास्टर गेम्स, तो मैंने सबसे पहले फरीदकोट में उसमें पार्टिसिपेट किया और बाद में मैंने पंजाब में, नेशनल में सभी थां जाई हूँ और नेशनल में मैंने ब्राउन मेडल लिया और बाद में मैंने फिर उससे ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू की और अब मैं मेडल लेके आई हूँ, गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स में। तो अब तक कितने मेडल्स आपने? अब तक मैंने 22 मेडल ले चुकी हूँ। 7 इसमें गोल्ड है और सिल्वर है, कुछ ब्राउन है जी। पंजाब सरकार ने मास्टर गेम की शुरुआत की थी, जिसमें हर उम्र के महिला पुरुष खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। बस उसी ने वीरपाल की पहचान बदल के रख दी। वीरपाल ने फौजा सिंह को अपने एथलीट का गुरु मान नए सफर पर निकल पड़ी। मैं उन्होंने मैराथन दौड़ दे विच एक बार मिली थी और मैंने उसका आशीर्वाद लिया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा कि हम क्यों नहीं दौड़ सकते, तो हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और मैं आगे से आगे बढ़ रही हूँ और मेरा निशाना है कि मैं इंटरनेशनल में जाऊँ और गोल्ड लेके आऊँगी। इस उम्र में भी वीरपाल घर का हर काम करती हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करती हैं। एथलीट को लेकर वीरपाल के जुड़ाव की बात करें तो इनकी दौड़ की वजह से ही इनका सिलेक्शन पंजाब पुलिस में हुआ था, मगर घरेलू वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन वीरपाल ने दौड़ना नहीं छोड़ा। उनका सपना है कि वो 50+ मास्टर गेम में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करें। 55 साल की उम्र में वीरपाल की मेहनत, लगन और ये जज्बा सचमुच सराहनीय है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात बाघ बाघ की कर ली जाए। बाघों के संरक्षण को लेकर खूब काम किया जा रहा है। बाघों को बचाने के मकसद से साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की बाकायदा शुरुआत की गई थी। सरकारों के अलावा इस दिशा में कई वन्यजीव प्रेमियों की अहम भूमिका देखने को मिली। इन्हीं कोशिशों का अब ये नतीजा है कि आज दुनिया भर के कुल बाघों की 75% आबादी हिंदुस्तान के जंगलों में बसती है। रौबीली चाल, शाही अंदाज, तभी तो कहा जाता है कि अगर जंगल में बाघ है तो बहार है। यही वजह है कि इस दुर्लभ जीव के दीदार के लिए दूर दूर से लोग टाइगर रिजर्व तक खिंचे चले आते हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में भी बाघ जश्न का सबब बन गए हैं। यहाँ पार्क प्रशासन खुशी से झूम रहा है। वजह यह है कि साल 2018 में यहाँ जो बाघों की तादाद 107 थी, वो अब बढ़कर 153 हो गई है।
लेकिन बाघों की बहार महज यही नहीं छाई है। गुड न्यूज ये है कि देश भर में बाघों का कुनबा खूब फल फूल रहा है और इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ के जंगलों में कुल 785 बाघ हैं। वहीं कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306, असम में 227, केरल में 213 और उत्तर प्रदेश में 205 बाघ मौजूद हैं। 2022 की गणना के अनुसार देश भर के जंगलों में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 3167 हो चुकी है, जो कि दुनिया में बाघों की आबादी का 75% है। पिछले 4 साल में देश के जंगलों में बाघों की तादाद में 200 का इजाफा हुआ है। करीब 50 साल पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तब देश में बाघों की संख्या केवल 268 थी। बाघों का शुमार दुर्लभ जीवों में होता है। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि टाइगर को बचाने के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे है। इतना आगे कि बाघ अब इस देश के जंगलों की शान बन चुके हैं, पहचान बन चुके हैं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दुनिया भर के देश भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता को करीब से जानना चाहते हैं। इसी कड़ी में यूके से विदेशी छात्रों का एक ग्रुप यहां पढ़ाई के लिए आया है और यहां ये विदेशी छात्र भारत की परंपरा, वेशभूषा और संस्कृति के बारे में सीख पढ़ रहे हैं, जिनकी सुबह योग और हवन के साथ होती है। As I told you earlier, this is two countries coming together, and they are shaking a light shake hand. It's a nice significance. It says that even in times of trouble, whenever you need help. Namaste, मेरा नाम जॉर्डन है। मैं एसेक्स से हूँ। मैं NTU my पाता हूँ। ये 7 समंदर पार से आए विदेशी छात्र हैं, जो भारत में आकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बारीकी से समझ रहे हैं। ये छात्र भले ही विदेश से आए हैं, लेकिन क्लासरूम एकदम देसी है और इन छात्रों का अंदाज भी कुछ खास है। दूसरे देशों से आए ये विदेशी छात्र यहाँ आकर भारतीय संस्कृति और परंपरा में यूं ढल गए हैं कि ये अपना परिचय भी हिंदी में दे रहे हैं। मेरा नाम फिनली है, मैं इंग्लैंड से हूँ और अब मैं एक यूनिवर्सिटी दाखिल लिया, उसका नाम ससेक्स यूनिवर्सिटी, और मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट विद अरबिक पढ़ रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम जज़ाओ है, मैं लंदन से हूँ, मैं नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ। दरअसल यूके के 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों से 24 छात्रों का एक ग्रुप करीब 1 महीने के लिए नोएडा की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आया है और इनका मकसद है भारत की वेशभूषा, खान पान और संस्कृति को करीब से जानना। The UN has now accepted yoga. I will not call it yoga. It's called yoga in our culture and in our language. It has accepted records being created of the number of people doing yoga together in various places. So I saw these beautiful imageries in my culture. सबसे खास बात यह है कि क्लासरूम में बैठे ये विदेशी छात्र यहाँ के छात्रों के साथ घुल मिल कर कैंपस में रहते हैं और इनकी सुबह योग और हवन पूजन के साथ शुरू होती है। The 15 days we've had a very varied experiences. So we've learned a bit of Hindi, Indian law, culture, and we've been taken to places such as hotspots for tourists, such as markets, the real India as I call it, getting to see everything for how it is. सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ इन छात्रों को न्यू इंडिया का भी दीदार करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही ये छात्र ऐतिहासिक इमारतों और उनके महत्व को करीब से समझ रहे हैं। The last 15 days, so basically we've had like a whole variety of different lessons on like basics of Indian culture, like the fundamentals, like yoga, cooking classes, meditation, and lessons regarding like religion, all the various gods and religions that are in India right now. Ensure that you exercise every bit of your body. And this is definitely not about speed. You take it very, very slow.
भारत के खान पान, भारत के रहन सहन, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने का इनका टूर है, लगभग 15 दिन हो चुके हैं और इन 15 दिनों में इन्होंने बहुत सारी जगह यहाँ पर देखी हैं। वो ताजमहल गए हैं, कुतुब मीनार गए हैं और साथ ही साथ यहाँ का खाना खाया है। यहाँ के कल्चर के बारे में यहाँ पर क्लासेस होती हैं और जो कुछ भी इनको भारतीयों के बारे में, भारत के बारे में समझना है, सीखना है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्हें सिखाया जा रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। रुख करते हैं राजस्थान के अजमेर शहर का, जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका के रिटायरमेंट को यादगार बनाने का जिम्मा उनके पति ने उठाया। टीचर आशा त्रिपाठी के पति सूर्यकांत त्रिपाठी उन्हें स्कूल से लेने के लिए इंपोर्टेड कार से बाकायदा पहुंचे, जिसके पीछे कई लग्जरी कारें भी काफिला बनाकर नजर आईं। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों और दूसरे शिक्षकों ने फूल बरसाकर उन्हें विदाई दी, लेकिन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा लिमोजीन कार, जो इतने छोटी जगह पर इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए और इस शानदार विदाई को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और रायपुर के रामनगर के प्राथमिक स्कूल के एक टीचर अपने पढ़ाई के तरीके को लेकर काफी चर्चा में है। टीचर की इस पहल से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में सुधार आया है, बल्कि वो अनुशासन भी सीख रहे हैं। दरअसल शिक्षिका जानवी स्कूल में बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में रहती हैं, बिल्कुल, और उनकी बातें समझती हैं और उनको पढ़ाती भी हैं। बच्चों के साथ खेलती, खाना खाती, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह दिखती। स्कूल में बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर काम करती। असल में यह है टीचर जानवी यदू और इनका मकसद है छात्र छात्राओं की बेहतरी। स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उनमें अनुशासन का भाव जगाने के लिए ही शिक्षिका जानवी ने यह ड्रेस धारण किया है। इनका मकसद भी पूरा होता दिख रहा है। जब इन्होंने स्कूल ड्रेस में स्कूल आना शुरू किया तो बच्चों ने भी जरूरी तौर पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना शुरू कर दिया। तो ये था कि बच्चे यहाँ पर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते थे, तो स्कूल हो और फिर यूनिफॉर्म ना हो, ये ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सैनिक हमारे वर्दी में ना दिखें, तो इसलिए। और इसके बाद करके आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से घुलने मिलने लगे, मतलब फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ी बच्चों से। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामनगर के शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राथमिक स्कूल की है। टीचर जानवी जब तक स्कूल में रहती हैं, छात्रों के बीच ही रहती हैं। ऐसे में बच्चे अपनी समस्या तो बताते ही हैं, उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। बच्चों को अच्छा भी लगता है, उनके पढ़ाई पे भी थोड़ा और मन लग रहा है कि हमारी मैडम ऐसे यूनिफॉर्म में आती हैं तो अच्छी लगती हैं, तो हमें भी साफ सुथरा आना है और डेली आना है, ऐसा तो बच्चे लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने के लिए। टीचर जानवी का कहना है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए ही उन्होंने नए गेटअप को अपनाया, तो कई लोगों ने हैरानी भी जताई, रोचक अनुभव भी हुए। कई बार बच्चों ने भी उनसे बच्चों जैसा ही बर्ताव किया और उनका भी बचपन का एक सपना पूरा हो गया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्कूल यूनिफॉर्म में, मतलब हम लोग भी ऐसे ड्रेस पहन के जाते थे, पर शर्ट्स जो थी ना वो वाइट हुआ करती थी, ऐसा अभी हुआ, और मेरी यूनिफॉर्म में एक भी फ़ोटो नहीं थी कभी, तो ये मेरा मलाल ख़त्म हो गया कि अब मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं यूनिफॉर्म पहने हुए। बच्चों के लिए पहले गुरु उनकी माँ होती है, लेकिन उसके बाद बच्चों के बेहतर विकास में शिक्षक का ही रोल होता है और एक अच्छे शिक्षक को पता होता है कि बच्चों को उनके लक्ष्य का रास्ता कैसे दिखाना है। शायद ऐसा ही कुछ करने की चाहत टीचर जानवी की है और वो इसमें काफी सफल होती दिख रही हैं। रायपुर से महेंद्र नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर सचिन और सीमा की कर ली जाए बात। ये जोड़ी जो है लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इस शोहरत में एक और नया पहलू जुड़ चुका है। अब खबर ये है कि सीमा हैदर को बॉलीवुड की एक फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। जी हां, देखिए।
प्यार और पबजी के फेर में सरहद लांघकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन का साथ तो पा लिया, लेकिन अब इस कपल का ज्यादातर वक्त पुलिस और जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करने में बीत रहा है। सचिन सीमा के घर वालों का कहना है कि काम धंधे के लिए बाहर न जा पाने के कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और फिल्म निर्माता अमित जानी ने सचिन सीमा के परिवार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बर्डर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी, मदद का हाथ हमने बढ़ाया है। अमित जानी का प्रोडक्शन हाउस कन्हैयालाल हत्याकांड से प्रेरित कहानी पर एक फिल्म और टेलर मर्डर स्टोरी बना रहा है, जो कि नवंबर में रिलीज हो सकती है। अमित जानी ने सीमा हैदर को इसी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। हालांकि अभी तक सीमा हैदर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बेशक सोशल मीडिया पर ये प्रेमी जोड़ा छाया हुआ है। विवादों का साया इतना घना है कि सचिन सीमा का इश्कनामा किसी अबूझ पहेली से कम नहीं। सीमा का लहजा, जज्बा, पहनावा, यहाँ तक कि इरादा भी सब कुछ सवालों के घेरे में है। लेकिन इस सब के बीच सचिन सीमा की जोड़ी लगातार सुर्खियां बटोर रही है और अब फिल्म में काम करने के इस ऑफर के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अब ये जोड़ी किसी परिचय की मोहताज नहीं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ, जहां गोल्ड पान इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। गोल्ड पान पर देखिए हमारी संवाददाता शिल्पी सिंह की खास रिपोर्ट। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, डॉन फिल्म का ये गीत बहुत मशहूर हुआ था। लेकिन अब इतने साल बाद नवाबों के शहर लखनऊ में एक पान ऐसा भी है जिसकी कीमत और जिसके बारे में जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा। वो है गोल्ड पान। शाही गोल्ड पान ऐसा पान है जिसमें चांदी का नहीं, सोने का वर्क है। और लखनऊ में राष्ट्रीय पान दरबार में हम हैं, तो ये पान तो हमें लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड पान है, जो सबसे ज्यादा खास और इस समय चर्चा में भी है, उसकी बात हम करते हैं। यहाँ जो संजय चौरसिया जी, जिन्होंने तैयार किया है इस पूरे गोल्ड पान को, तो हम उनके हाथ में भी देख पा रहे हैं। ये बताइए क्या है ये गोल्ड पान? चांदी का वर्क तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन गोल्ड पान क्या है? ये 24 कैरेट का गोल्ड का वर्क है जो इसको लगाते हैं हम लोग। इसमें अंदर भी कई तरीके की फिलिंग करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं केसर है, इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगता है और इसको तैयार करने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। इसको जब खाता है आदमी तो एक अलग तरीके की फीलिंग और एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि चांदी तो हर आदमी खाता है लेकिन सोना कोई नहीं खाता है। अच्छा, ये जो वर्क है ये सोने का वर्क है, इसके ऊपर हम सैफरॉन यानी केसर भी देख रहे हैं। जी जी जी, इसके ऊपर ये आप जो देख रही हैं ये प्योर सोने का वर्क है और इसके ऊपर जितना भी देख रही हैं पूरा सैफरॉन है प्योर। अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और कई तरीके की चीजें जो है हम लोग डालते हैं, उसको खाने का एक अलग ही स्वाद हो जाता है जब ये पूरा पान खाया जाता है। उसके साथ साथ ये देख रही है जो पूरा बॉक्स है, इसी बॉक्स में हम लोग इसको देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसकी कीमत तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए के करीब है। जी जी, इस समय जो हम लोग ने इसके जो प्राइस रखा है करीब 1000 रुपए का है, 999 रुपए का। अच्छा, 999 का पान आपने शुरू किया इसको, जाहिर सी बात है कि एक नए तरह की चीज है, लेकिन क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं? क्या ये इसको ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं? किस मौके के लिए खास तौर पर, या यहाँ आते हैं? पहले क्या होता था कि आदमी इसको सिर्फ देखता था, लेता नहीं था।
अब धीरे धीरे ये पान कल्चर में आना शुरू हुआ है। लोग इसको अब जैसे अपने यहाँ तिलक, परीक्षा या कोई ऐसा फंक्शन होता है तब वो ले जाते हैं, या लखनऊ में अब शौकीन लोग बहुत हो गए हैं तो शौक में आके खा जाते हैं यहाँ पे कि चांदी तो हमने बहुत खाई है, आज सोना भी खा के देखते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से सोने की महंगाई हो गई है तो आदमी कहता है कि हम लोग पहनते थे, आज खा के भी देखते हैं। शौक में नवाबों के शहर में ये भी एक शामिल है। गोल्ड पान, लोग यहाँ आ रहे हैं और गोल्ड पान एक नई तरह की चीज है, उसको भी देख रहे हैं, उसका भी स्वाद ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं इंटरनेट की दुनिया में अब अकीरा वायरस की दस्तक हो चुकी है। ये वायरस कंप्यूटर के डेटा को ब्लॉक कर देता है, फिर हैकर्स यूजर से फिरौती की भारी भरकम रकम मांगते हैं। लेकिन इस वायरस से इंटरनेट यूजर्स कैसे बच सकते हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। इंटरनेट की दुनिया में खतरनाक वायरस तेजी से अपना पांव पसार रहा है। इस वायरस का नाम अकीरा है, जो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में घुसकर रैनसमवेयर की मदद से डेटा को हैक कर लेता है। अकीरा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने इंटरनेट यूजर्स के लिए अलर्ट भी जारी किया है। यह आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है एवं जैसे पहले भी एक रैनसमवेयर वायरस फैला था, डेटा को डिक्रिप्ट करने के ये आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन या पैसे देने से बचें कि पैसे देने से कोई जरूरी नहीं है कि आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। दरअसल अकीरा वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट यूज करने के दौरान कंप्यूटर को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस दौरान कंप्यूटर की फाइल और डेटा को अकीरा वायरस हैक कर लेता है और डेटा वापस करने के एवज में हैकर्स यूजर्स से फिरौती मांगते हैं। अकीरा वायरस से बचने के लिए इंटरनेट यूजर्स को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस वायरस से बचने के लिए डेटा का बैकअप रखना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप पर एक्टिव एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें और सिस्टम में मजबूत पासवर्ड लगाएं। किसी भी अनजान लिंक या मैसेज पर क्लिक करने से बचें। कंप्यूटर या लैपटॉप हैक हो जाने पर पुलिस को मामले की जानकारी दें। अपने सिस्टम पर एंटीवायरस इत्यादि इंस्टॉल करके रखें। किसी भी अननोन लिंक्स वगैरह पे क्लिक ना करें। पॉपअप्स वगैरह को ध्यान से देखें। यदि आपके द्वारा वह खोला गया पॉपअप वगैरह नहीं है तो उस पर क्लिक ना करें। इंटरनेट की दुनिया में भले ही अकीरा वायरस की दस्तक हो चुकी है, लेकिन इस वायरस से सावधान और सतर्कता से निपटा जा सकता है ताकि कंप्यूटर में मौजूद डेटा और प्राइवेसी सुरक्षित रहे। नीरज कुमार वशिष्ठ, गुरुग्राम, गुड न्यूज टुडे।